नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं, सामान्य विज्ञान। हमारे पास कुछ लेख और जानकारी है इस पर, तो कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से समझें, ये है क्या और आज भी ये कितना प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धांत सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, समानता वृद्धि का कारण है। पर इसका असल मतलब क्या है, ये काम कैसे करता है, थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। जी, इसका जो मूल आधार है, वो यही है कि जब भी कोई चीज़, चाहे वो कोई पदार्थ हो, कोई अनुभव हो या कोई बाहरी प्रभाव हो, अगर उसके गुण शरीर के किसी तत्व, हम आयुर्वेद में दोष, धातु या मल की बात करते हैं, उसके गुणों से मिलते-जुलते हैं, तो वो उस तत्व को बढ़ा देगा। सूत्र बिल्कुल स्पष्ट है, सामान्यम वृद्धिकरणम, मतलब समान चीजें वृद्धि का कारण बनती हैं। अच्छा, तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइक इंक्रीजेस लाइक। मतलब जो चीज जैसी है वैसी ही और चीज मिलने पर वो बढ़ जाएगी। वो इसे सामान्य विज्ञान न कहें। अच्छा, जैसे कि? जैसे देखिए, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। शरीर में कभी-कभी एक प्रक्रिया खुद को ही तेज करने लगती है। हॉर्मोन्स में ऐसा अक्सर देखा जाता है। हाँ हाँ, सुना है इसके बारे में। तो ये क्या है? एक तरह से शरीर की एक क्रिया समान प्रभाव पाकर और बढ़ रही है। फिर कई बीमारियां, उनकी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है, हम्म। जैसे मान लीजिए बार बार ब्लड शुगर बढ़ता है, तो धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये टाइप 2 डायबिटीज में होता है। तो यहां भी क्या हुआ? शुगर के लगातार समान प्रभाव ने एक स्थिति को और बिगाड़ दिया। सही बात है। और देखिए, पोषण विज्ञान। हम सब जानते हैं कि ज्यादा नमक, सोडियम और कम पोटेशियम वाली डाइट से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यहां भी गुणों का मेल हो रहा है। और आजकल की लाइफस्टाइल बीमारियां, मोटापा, पीसीओडी वगैरह। तो ये सब उदाहरण कहीं ना कहीं उसी मूल सिद्धांत की तरफ इशारा करते हैं, समान से समान की वृद्धि। वाह, ये तो वाकई काफी दिलचस्प है जब हम इसे ऐसे जोड़कर देखते हैं, आयुर्वेदिक उदाहरणों के साथ रखकर देखें तो। हाँ, वो भी देखिए कितना सीधा है। हाँ, वो भी देखिए कितना सीधा है। आयुर्वेद कहता है स्निग्ध यानी चिकनाई वाले पदार्थ मेद धातु यानी फैट टिश्यू को बढ़ाते हैं। आजकल हम क्या कहते हैं, हाई फैट डाइट से फैट जमा होता है। हाँ, ये तो सीधा कनेक्शन है। फिर गर्म तासीर वाला खाना या तेज धूप में ज्यादा रहना, ये शरीर में पित्त दोष बढ़ाते हैं, जिससे एसिडिटी, जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हम्म। और वैसे ही ठंडी जगह रहना, ठंडा खाना पीना, ये कफ दोष को बढ़ाते हैं। जैसे ठंड में अक्सर बलगम बढ़ जाता है या भारीपन महसूस होता है। तो ये सिर्फ खानपान या मौसम तक ही सीमित नहीं है, है ना? आपने गुणों की बात भी की थी शुरू में। जी हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत सिर्फ स्थूल चीजों पर नहीं, बल्कि उनके गुणों पर भी काम करता है। आयुर्वेद में गुणों की बात होती है। गुरु भारी, लघु हल्का, उष्ण गरम, शीत ठंडा, स्निग्ध चिकना, रूक्ष सूखा वगैरह। तो जैसे ठंडा मौसम है और आपने ठंडा पानी भी पी लिया, तो शरीर में शीत यानी ठंडे गुण की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा। और इसका फायदा क्या है? ये समझने में मदद मिलती है कि कोई रोग क्यों हो रहा है। जैसे वात के रोगों में अक्सर शरीर में रूक्षता यानी सूखापन बढ़ जाता है। ओके। तो जब हमें कारण पता है कि रूक्षता बढ़ी है, तो इलाज क्या होगा? उसके विपरीत गुण वाला यानी स्निग्ध चिकनाई वाला उपचार या आहार। हमारे जो आहार व्यवहार के नियम है ना, कि क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उनका आधार भी काफी हद तक यही सामान्य विज्ञान है। ये तो समझ आया, पर मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती है कि ये कर्म विज्ञान से कैसे अलग है। क्योंकि कर्म विज्ञान भी तो यही बताता है ना कि कोई जड़ी बूटी या खाना क्या असर या कर्म करेगा। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है और अक्सर कंफ्यूजन होता है इसमें। देखिए, दोनों जुड़े हुए हैं पर फोकस अलग है। सामान्य विज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि समान गुण मिलने से शरीर में कौन सा तत्व बढ़ेगा या पोषित होगा। ये क्या बढ़ता है पर फोकस करता है। ठीक है। जबकि कर्म विज्ञान ये बताता है कि कोई द्रव्य, मतलब कोई पदार्थ या औषधि शरीर में जाकर क्या खास काम एक्शन करेगा। जैसे हरित की एक औषधि है, उसका एक कर्म है रेचन करना यानी पेट साफ करना। अच्छा, तो एक क्यों बताता है और दूसरा क्या करता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, सामान्य विज्ञान रोग का कारण समझने और बचाव में ज्यादा मदद करता है। कर्म विज्ञान सीधे उपचार के लिए द्रव्य का एक्शन समझने में। और हाँ, जब हम कोई द्रव्य चुनते हैं, चाहे वो खाने की चीज हो या दवाई, तब भी ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे दूध है, दूध के गुण क्या हैं? वो स्निग्ध है, शीतल है, भारी है।
ये गुण कफ दोष से मिलते हैं। तो अगर किसी के शरीर में पहले से कफ बढ़ा हुआ है या उसकी प्रकृति कफ वाली है, तो दूध पीने से उसका कफ और बढ़ सकता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। बिल्कुल। इसीलिए आयुर्वेद में हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति और उस समय उसकी क्या विकृति चल रही है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सही द्रव्य का चुनाव तभी हो पाता है ताकि हम संतुलन बढ़ाएं, न कि असंतुलन। तो अगर हम पूरी बातचीत का एक सार निकालना चाहें, एक मुख्य बिंदु जो श्रोताओं को याद रखना चाहिए, वो क्या होगा? देखिए, मूल विचार बहुत सरल है लेकिन गहरा है। समान गुणों वाली चीजें शरीर में उन्हीं गुणों को बढ़ाती हैं, चाहे वो खाना हो, मौसम हो, हमारी दिनचर्या हो या हमारे अनुभव हो। और इसकी असली ताकत जो है वो इसकी व्यवहारिकता में है। जी, ये हमें रोगों की जड़ तक जाने में मदद करता है, ये प्रिवेंशन में मदद करता है। अगर हमें पता है कि किस चीज से क्या बढ़ सकता है तो हम उससे बच सकते हैं। ये आजकल की प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसा है। हाँ, और ये व्यक्तिगत उपचार यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भी आधार बनता है। हर व्यक्ति की जरूरत अलग है, तो उसके लिए सही आहार, सही जीवन शैली, सही औषधि चुनने में ये सिद्धांत एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है। बहुत खूब। तो ये थी आयुर्वेद के सामान्य विज्ञान सिद्धांत पर हमारी आज की चर्चा। जी, और अंत में बस एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा सोचने के लिए। क्या ये जो सामान्य विज्ञान का सिद्धांत है कि समान चीजें समान को बढ़ाती हैं, क्या ये सिर्फ हमारे भोजन, मौसम या दवाइयों तक ही सीमित है, या हम इसे थोड़ा और व्यापक रूप से देख सकते हैं? जैसे हम जिस तरह के माहौल में ज्यादा रहते हैं, जिस तरह की सूचनाएं या खबरें हम लगातार लेते हैं, या जिन भावनाओं को हम बार बार महसूस करते हैं, क्या वहां भी समानता का सिद्धांत काम करता है? मतलब, क्या लगातार नेगेटिव माहौल या नेगेटिव खबरें हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ा सकती हैं? क्या पॉजिटिव माहौल हमें और पॉजिटिव बना सकता है? क्या इस सिद्धांत को समझकर हम सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी बेहतर बना सकते हैं? इस पर सोचा जा